हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड सुबह सुबह का टाइम है। आजकल आपके साथ में पता नहीं क्यों मॉर्निंग ब्लॉग ही ज़्यादा शेयर कर रही हूँ और सुबह सुबह की टाइम हो चुका है। मैंने अभी अभी तनु को जगाया है। मैं भी काफ़ी जल्दी जग गई हूँ आज, क्योंकि आज बनाने हैं आलू के पराठे। आजकल डिमांड पे डिमांड है, कभी कुछ। तो आज भी फरमाइश थी, रात में ही सब बता देते हैं। सो आलू के पराठे बनाए हैं। तो मैंने आलू को जो है मैं सबसे पहले आ गई हूँ आलू को बॉईल करने। मैंने कहा जब तक ये बॉईल होंगे उससे के बाद मैं अपने और काम ख़त्म कर लूँगी। साथ में मैंने रख दी है चाय बनने। तो ये दोनों काम हो ही रहे थे, उसके बाद मैं अपने और काम भी फिनिश किए। तो फ्रेश वगैरह होकर आएंगे और ब्रश वगैरह करेंगे, उसके बाद मैं अपने और कामों में लग जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट ये काम अपने पहले रखे कि चलो ये काम कर आते हैं। आज ये भी उठ चुके हैं, इनको भी जाना है ऑफिस। और आज बच्चों का है एग्ज़ाम। तो आज एग्ज़ाम है सिर्फ तनु का, महक का नहीं है। महक को अभी 2 छुट्टियाँ मिली हैं। तो महक का अब जो होगा उसका लास्ट होगा और तनुष का भी अब लास्ट होगा इसके होने के बाद। तो अभी सिर्फ तनु ही जाएगा। तो उसको लंच पैक नहीं करना होता, सिर्फ वो नाश्ता करके जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता ही, मैंने बता रखा है कि स्कूल में ही मेस है और स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता है उनको लंच। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम ही लंच दिया जाता है, काफ़ी अच्छा लंच दिया जाता है। डेज वाइज डिफरेंट सब्जी होती है, डिफरेंट रोटीज़ होती हैं। और कभी राइस होते हैं, कभी राजमा, कभी छोले, कभी पूरी। वो तो वो खुश होकर डेज को देख देख के जाता है कि हाँ आज के दिन ये मिलेगा ये मिलेगा। बट सुबह के टाइम पे मैं नाश्ता कुछ ना कुछ खिला के भेजती ही हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है खाने के लिए। अभी तनु को मैंने जगा दिया है। उसका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा उसको कम टाइम मिला है, 1 ही दिन की छुट्टी मिली थी। और ये वाला जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडी, वो उसको थोड़ा सा टफ लगता है। और उसमें एक्चुअली चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। औरों में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिली थी बट इसमें नहीं मिली हैं। तो वो ये है कि उसको थोड़ा सा कवर करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, तो इसलिए उसे मैंने जल्दी उठा दिया और उठा के उसे बिठा कर आई हूँ। और उसको ब्रश वगैरह सब करा दिया है और वो पढ़ रहा है। मैं अपने यहाँ पे कल रात में हम लेकर आए थे राशन, क्योंकि ऑलमोस्ट सब ख़त्म ही हो रहा था। बट मैं अब की बार कोई भी ज़्यादा राशन नहीं लेके आए। तो चलो पहले मैं उसको दिखाती हूँ कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सो चलिए पहले मैं देख लेती हूँ। और थोड़ा धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ बिकॉज़ क्योंकि सब सोए हुए हैं घर में। अभी देखिए यहाँ पे ये सोए हुए हैं और यहाँ पे बच्चे भी सो रखे हैं। ये देखो क्या हुआ है। तने, तनु फिर सो गया बेटा, पढ़ रहे थे। उठ जा, उठो। देखो पढ़ते पढ़ते सो गए हो तुम। उठ, हेलो। मुंह हाथ धोए थे फिर भी नींद आ गई। तो अभी तो वो उठा नहीं, सो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जैसा करके आएगा। क्योंकि रात भर भी मैंने काफ़ी इसको पढ़ाया था और कल भी इसने काफ़ी ही पढ़ा है पूरे दिन से ही। पर चैप्टर्स बहुत ज़्यादा थे। कोई 3-4 चैप्टर नहीं थे, आई थिंक 10-12 चैप्टर्स थे, जो कि मेरे को भी देख के मैं भी शॉक थी। मैंने कहा नहीं, इतने चैप्टर्स नहीं कराने चाहिए थे। और एक्चुअली क्या है, इस स्कूल में ना कोई प्रैक्टिस भी नहीं कराई थी, कोई रिवीजन नहीं कराई है, सब पेरेंट्स पे छोड़ दिया है अब की बार। इस स्कूल के जो एग्ज़ाम है ना वो होते हैं अप्रैल में, मतलब अप्रैल मई में होते हैं इस स्कूल के एग्ज़ाम। बट अभी ये जो स्कूल है ऑफ हो रहा है, इस वजह से इसके जो एग्ज़ाम हैं वो मार्च में ही कर दिए गए हैं। तो ये भी हो सकता है शायद प्रैक्टिस इसलिए भी नहीं कराई क्योंकि सिलेबस के लिए ही उनके पास इतना कम टाइम है। क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो जून में ही होती है, इनकी स्कूल की स्टार्टिंग। ये मार्च में नहीं रीओपन करते ना, तो ये सीधा जून जुलाई में ही ओपन करते हैं। तो थोड़ा सा सिस्टम अलग है इस स्कूल का, क्योंकि हॉस्टल वाले बच्चे शायद एक बार में भेज देते होंगे घर में, फिर के बार बार आएंगे, छुट्टियाँ होंगी, फिर स्कूल लगेंगे। ऐसा कुछ है इनके स्कूल का जो क्या है। तो सोशल स्टडी थोड़ा सा इसको टफ पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, आलू बॉइल्ड हो चुके हैं, चाय बन चुकी है, आटा भी मैंने लगा दिया है। अब लगा देती हूँ झाड़ू। वैसे झाड़ू उठते ही मुझे लगानी चाहिए, बट क्या होता है ना, बॉइल्ड वगैरह वाला जो काम होता है ना वो मैं पहले कर देती हूँ। बिकॉज क्योंकि जब के कम से कम ये काम ख़त्म हो, क्योंकि इन चीज़ों को ठंडा होने में भी टाइम लगता है।
तो अब क्या है ना, आलू को मैंने रख दिया है, अब ये ठंडे हो जाएंगे इससे, और जब तक मैं झाड़ू निकाल दूंगी। अब झाड़ू निकाला, बाहर का पूरा एरिया साफ़ करके आई हूँ। पूरी गैलरी, आजकल इतना पत्ता गिरता है, इतना पत्ता गिरता है ना बहुत ज़्यादा, तो पूरी गैलरी और आगे का सारा साफ़ करके आ गई। और उसके करने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ फटाफट से पिट्ठी बनाने। महक थोड़ा सा हेल्प किया, उसने आलू को छील के रख दिया। उठ गई थी तो मैंने कहा महक आलू छील दे फटाफट से, मैं आ रही हूँ अभी। तो उसने आलू छील दिया, और यहाँ पे हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और अमचूर पाउडर, गरम मसाला, ये बेसिक चीज़ें डाल दी हैं। धनिया और हरी मिर्च भी डाल दिया है। आप अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, इसके अंदर लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। जो लहसुन खाते हैं उनके लिए कह रही हूँ। मेरे घर में एक्चुअली कच्चा लहसुन नहीं खाता कोई, और मैं इसलिए डालती नहीं हूँ। और अदरक मेरे घर में ख़त्म हो रखी थी, और आप सौंफ भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए पराठों को है ना, किसी भी तरीके से अगर आप बनाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। आप जैसे मैं प्याज ऐड करती हूँ, कई बार नमकीन ऐड कर देती हूँ, आपको मैंने बताया कभी पनीर ऐड कर देती हूँ। तो मैं वैराइटीज़ चेंज करती रहती हूँ। अगर आपने देखे होंगे आप मुझे बहुत पहले से, तो मैंने नमकीन तक के भी पराठे बनाए हैं, और वो कि बहुत अच्छे। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम दोबारा आप लोगों को बना के खिलाऊँगी। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा, सच में डिफरेंट बिल्कुल लगता है। अगर कमेंट करेंगे तो मैं फिर बना के खिलाएंगे कभी आपको। तो यहाँ पे मैं अभी एक ही पराठा बना रही हूँ, और फटाफट से इसको तनु को दूंगी। तनु को मैं नहला कर भी आ गई हूँ, तो तनु को नहलाया और फिर यहाँ पे आके अपने पराठा बनाने लग गई हूँ। तो पराठा बन चुका है, और फटाफट से तनु को दे दूँगी। इतने वो खा लेगा, और इतने मैं कम से कम ये है कि मैं बेड वगैरह बना दूँगी जब तक ये तनु पराठा खाएगा। तो छोड़ने के लिए मैं इन्हीं को भेजूंगी आज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे कुर्सी भर के तो कपड़े पड़े हुए हैं, इनको भी फोल्ड करना है, और यहाँ पे घर की भी सफाई करनी है। तो झाड़ू लग गई है, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हवा जो चलती है ना, तो उस वजह से धूल धूल हो जाती है, और फिर मेरा पोछा लगाने का मन नहीं करता। फिर मुझे ऐसा लगता है दोबारा मुझे झाड़ू निकाल दूँ। जब पोछा वोछा लग जाता है, पायदान वगैरह अच्छे से बिछ जाएंगे, पर्दे वगैरह सेट हो जाते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है घर। और जब गर्मियों में तो यही लगता है ना, जब झाड़ू पोछा हो जाए, बिल्कुल पर्दे वर्दे कर दो पूरे घर में, और पंखा वंखा चला दो, तो बड़ा सुकून मिलता है। वॉश बेसिन जो है मैं कभी भी आप लोगों को शो नहीं करती। ये कमेंट आया था कि आप अपने वॉश बेसिन वगैरह साफ़ नहीं करते हो क्या, या फिर आप डस्टिंग नहीं करते हो क्या। एक्चुअली क्या है ना, मैं पहले के व्लॉग्स में बहुत कुछ दिखाया करती थी। या ना मेरा ट्राईपॉड भी थोड़ा सा वो होता है, पर परेशानी करता है, और वीडियो इतनी लेंथी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं बहुत स्किप कर देती हूँ, आप लोगों को शो ही नहीं करती हूँ। और मेरा जो रूटीन है वो यही है कि मैं डस्टिंग डेली करती हूँ। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें क्लीन डेली करती हूँ, चाहे वॉशरूम की हो, ये बाहर वाला वॉश बेसिन हो, ये हमेशा डेली होता है। और कई बार तो ये 2 बार 3 बार भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे कई बार कलर वगैरह सब इसमें हाथ वगैरह धोते हैं ना, तो भी ये कई बार होता है। डस्टिंग भी हमेशा मेरी रोज की होती है, और ये है फ्रंट में पड़ता है, हॉल के अंदर ही है ये। सो ये एक तरह से हमेशा सामने दिखता है, तो इसको तो मैं हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ, बिल्कुल के वाइट बना रही, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे। ये शू रैक है, कवर ये मैंने बनाया था, ये 2 पीस वाला कवर बनाया था, जो कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप देखिएगा, कबाड़ से जुगाड़ या फिर ओल्ड बेडशीट यूज़ वाले जो मेरे कंटेंट है उसमें आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, और ऐसा मैं एक और बनाने वाली हूँ। बहुत अच्छा यूज़ होता है, और बिल्कुल कवर रहते हैं इसमें, और यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अब जैसे कि आप बोल रहे थे कि पोछा वगैरह भी मैं कभी भी शो नहीं करती, एक्चुअली मैं लगाती हूँ बैठ के पोछा। मेरे पास ऐसा स्टैंडिंग वाला सिस्टम नहीं है, और वाइपर से मैं कभी कभार लगाती हूँ जब मुझे अर्जेंट होता है तो, नहीं तो मैं हमेशा बैठ के पोछा लगाने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। एक तो अपनी खुद की एक्सरसाइज भी हो जाती है, हेल्थ का भी हम ख्याल रखते हैं, हेल्थ भी अच्छी रहती है। बैठ के पोछा लगाने से शरीर की पूरी एक्सरसाइज होती है, और दूसरा कि बहुत ही अच्छे से लगता है। कोने कोने में आप अच्छे से अपने हाथों से अच्छे से सफाई करते हो, जो कि आपको पता होता है कि कहाँ किस कोने में कितना प्रेशर देने की ज़रूरत होती है। सो मैं इसलिए हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, और बैठ के लगाती हूँ, और मैं कई बार लेट के भी लगाती हूँ, झुक के। सो मुझे ना बड़ा ही अजीब लगता है वो शो करना, सो इसलिए मैं कभी भी आप लोगों के साथ में पोछा लगाना शेयर नहीं करती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया। तो अब मेरे घर में पोछा लग गया है, और अभी ये आ जाएंगे, ये आएंगे, फिर इनके बाद में इनका नाश्ता पानी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को, क्योंकि जब पोछा लगाया उसके बाद मैं भी नहाने चली गई, ये भी नहा गए, फिर इनके लिए नाश्ता बनाया, मैंने भी नाश्ता किया। उसके बाद मैं लग गई थी अपने और कामों में, मैं बच्चों को लेने गई, उसके बाद में
बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो कि थोड़ा सा मुझे स्कैरी था मेरे लिए। मैं बच्चों को लेने जा रही थी तो रोड पे ही है ना, मैं गाड़ी क्रॉस कर रही थी और एकदम से मुझे लगा कि मैं रोड क्रॉस कर लूँगी, बट वहाँ से एक स्कूल बस थी वो जो बहुत ही स्पीड से आ रही थी, बहुत स्पीड से आ रही थी। और उसको देख कर है ना, मेरी गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई। ना मैं आगे बन पा रही थी ना ही मैं पीछे बन पा रही थी, और बस मन में ऐसा हो रहा था आज तो गई, आज गई कि अब नहीं बचूंगी, क्योंकि जिस स्पीड से आ रही थी मुझे नहीं लगा था कि वो इतना ब्रेक मार लेगा। पर फाइनली उसने ब्रेक मार लिया और फिर मैंने क्रॉस किया। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, हम लोग वरना ऐसे एक्सीडेंट्स की जब वीडियोस वगैरह देखते तो हम कहते यार क्यों रुका था, आगे चला जाता ना पीछे ना। पर सच में कह रही हूँ, जब ऐसा कुछ होता है ना, दिमाग हमारा सुन्न हो जाता है, हमें नहीं समझ में आता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हटना चाहिए, क्या होता है कुछ नहीं आता। जो मेरे साथ हुआ, मतलब मेरी जान पे बनाई थी, और भाई ऐसा लग रहा था साक्षात मौत देख ली है मैंने, तो ऐसे हाल थे। तो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, और शाम के टाइम में चाय वगैरह मैंने पी ली है, घर वगैरह भी सब ठीक कर दिया है, और अभी खेलने गए हैं बच्चे बाहर। मैं अभी चल रही हूँ किचन में, मेरे पड़े हैं दोपहर के बर्तन, क्योंकि दोपहर में दोबारा से खाना बना था। आजकल हमारे घर में शाम को ही खाना बन रहा है, बस शाम को ही खा लेंगे। तो ये सारा खाना मैंने बच्चों को खिला दिया है, 6 to 7 o'clock तक फिनिश करना है। तो आज तो और भी जल्दी खा लिया हमने, अभी 7:15 हुए हैं, हम खा पी चुके हैं। बट इनके लिए मैंने भिगोई है साबूदाना, तो इनके लिए मैं साबूदाना बनाऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बच्चे खाना चाहेंगे वो खा लेंगे, बर्तन मांजने हैं। तो अब तो यही काम मतलब रहता है, फिर देखती हूँ क्या और करते हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ साबूदाने की खिचड़ी जो कि मैंने तैयारी कर ली है। ये है पीनट जिन्हें मैंने फ्राई कर लिया है, ये है बॉइल्ड पोटैटो जिनको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो मत करना, मर्जी होती है, मैं थोड़ा कर लेती हूँ। धनिया था और हरी मिर्च थी, टमाटर थे। यहाँ मैंने तेल लिया थोड़ा उसी में जिसमें मैंने फ्राई किया था, उसमें से बस तेल कम कर दिया था, उसको मैं ये जीरा डाला, फिर उसमें मैंने हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिए। टमाटर सिर्फ सोटे करने हैं, कोई पीसना नहीं है, कोई प्योरी नहीं बनानी। 1 सेकंड के लिए आपको बस तेज आंच पे ही सोटे करना है, दबाना भींचना नहीं है उनको। उसके बाद आप बॉयल्ड आलू होंगे आपके, वो ऐड कर दीजिए, और उसको चलाने के बाद आपका जो साबूदाना है जो आपने भिगा के रखा हुआ था वो डाल दीजिए। यहाँ मेरा जो साबूदाना है वो थोड़ा अच्छे वाला नहीं है, ये खीर वाला बिल्कुल 0 साइज़ का साबूदाना है। ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों गीला गीला सा था पहले से ही, और पानी मैं निकालना चाह रही थी तो पानी निकल भी नहीं रहा था। मैं हमेशा थोड़ा मोटा साबूदाना यूज़ करती हूँ, बट ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अब साबूदाना डाल दिया है, उसके बाद मैंने मूंगफली डाल दी है। फिर इसके साथ ही साथ आप इसमें नींबू का रस ज़रूर ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये चिपकना शुरू हो जाता है। और अच्छे से नींबू का रस डालने के बाद इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे आप काली मिर्च पाउडर का 1 चम्मच। आप तीखा ज़्यादा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप डाल लीजिए, और बस इसको अच्छे से चलाएंगे। बढ़िया तरीके से चलाते हुए इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। तो साबूदाने की खिचड़ी जो है तैयार है, यमी बनी थी बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। फिर मिलूंगी।